बाय करो बाय। मिलिए किसान आंदोलन की सबसे छोटी आंदोलनकारी से, जिसका नाम है मेहर कौर। पिछले 25 दिनों से अपनी माँ और बहन के साथ आई मेहर 1 साल की हैं और आंदोलन में ऐसे रम गई जैसे अपने घर में रह रही हो। आंदोलन की जमीन ही अब उसके घर का आंगन है, आंदोलन का खाना ही अब उसका खाना है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। फिल्म बर्फी का ये गाना किसान आंदोलन के इन चेहरों का यकीन बन चुका है, क्योंकि सारी लड़ाई ही इसी रोटी वाली मुस्कान को बचाने की है। दूध इतना है, भगवान की कृपा से हमारे भाइयों ने दूध की नदियां बहाई हुई हैं। बिल्कुल दूध की नदियां बहाई हुई हैं भाइयों ने। दूध की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, दूध जितना चाहो उतना ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने की। पंजाब के गुरदासपुर से आई मेहर कौर और उसका परिवार इस आंदोलन का हिस्सा शुरू से है। मेहर की मां कहती हैं कि वो इस आंदोलन में इतनी रम गई है कि कोई भी उसके साथ खेल लेता है, कोई भी उसे गोद उठा लेता है। लेकिन मेहर के लिए ये सभी आंदोलनकारी उसके परिवार के जैसे हैं। इस आंदोलन की सबसे छोटी प्रोटेस्टर्स दिल्ली के सबसे सर्द मौसम में भी टेंट के नीचे रह रही है, और वो भी खुशी खुशी के साथ। क्योंकि हमारी लाइफ का पहला संघर्ष है ना, 1947 का संघर्ष हमारे दादा बुजुर्गों ने लड़ा, 1984 का संघर्ष हमारे पेरेंट्स ने लड़ा, और जो 2020 का संघर्ष है ये हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम बच्चों को दिखाने के लिए लेके आए हैं कि संघर्ष कैसे लड़े जाते हैं, है ना। और सिर्फ मेहर कौर ही नहीं, उनकी 9 साल की बहन तनमीत कौर भी इस आंदोलन में शरीक है। को नहीं बोला मम्मा घर वापस जाने? नहीं, क्यों? मजे बहुत आ रहे हैं इसलिए। किसान आंदोलन की खास बात भी यही है कि आपको कई सारे नन्हे नन्हे बच्चों की ऐसी ही तस्वीरें दिखेंगी जो सर्द हवाओं की परवाह किए बगैर प्लास्टिक के टेंट में पिछले 20 दिनों से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं, जैसे संघर्ष को मजबूती के साथ सहने के लिए ही ये बने हों।